गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक बात याद आ रही थी, थोड़े दिन पहले एक माताजी कहीं पहाड़ साइड से आई हुई थी मिलने के लिए। तो पास आई, कहने लगी कि मैं आपको अपने जीवन की कुछ घटना सुनाना चाहती हूँ। तो कहा हाँ बताइए। कहने लगी करीब अब से 2 साल पहले मेरी लड़की की शादी तय हुई और फिर जैसे तैसे मैंने शादी करी, उसकी शादी हो गई और 1 साल बीत गया। उसने बिल्कुल खबर नहीं ली, मेरे पास नहीं आई। तो एक दिन उसके पति ने पूछा होगा कि तुम कभी मैके की बात नहीं करती हो, माँ की बात नहीं बताती, पिता की बात नहीं बताती, कभी चले ना हम मिलने माँ से। तो उस लड़की ने जैसे भी कहा होगा, खैर उन्होंने उसको फिर से प्रेस किया कि चलो चलते हैं माँ से मिलने। तो वो हमारे पास आए और लोग दोनों, मैंने उनको भोजन कराया, थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने कहा कि हमें वापस जाना है। तो मैं अपनी बेटी के पास आई और प्यार से उसको गाल पे प्यार करने की कोशिश की, पर बेटी झिटक करके मुझे और अपने पति के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई चलने के लिए। बाद में मुझे पता चला कि पति ने कहा कि तुम अपनी माँ से ऐसे बेरुखी से क्यों प्रस्तुत हुई, क्या तुम्हारा प्रेम नहीं है माँ से? तो लड़की ने थोड़ा बचपन की अपनी बातें बताई पति को और कुछ खींचते हुए बहुत सारी बातें जो भी कही होंगी। इधर मुझे अपने घर पर बचपन की उसकी बातें याद आने लगीं। ये 2 छोटी बहनें, मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे, डिप्रेशन से में रहते थे। घर से निकल कर के जैसे बाहर हमारे चबूतरा था, वहाँ से सड़क जाती थी, वहाँ जाकर बैठ जाते थे और सड़क की तरफ देखते रहते थे लोगों को आते जाते। कभी अखबार में उनके आगे कर देती कि देखिए इसमें नौकरी के लिए निकला है, तो उसको साइड कर देते, कहते कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी समय बीता इस तरह। बच्चों को बड़ा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, खाना भी ठीक से नहीं हो पाता था। तो एक बार अखबार में ही मैंने एक ऐड देखा जिसमें स्त्रियों के लिए जगह खाली थी। तो मैंने वहाँ अप्लाई करा, तो उन्होंने मेरे आगे एक शर्त रखी कि ठीक है हम आपको नौकरी तो दे देंगे, लेकिन आप छुट्टी बिल्कुल नहीं लेंगी। तो मैंने बताया मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं। उन्होंने कहा नहीं हमें ये सब नहीं चलेगा, हमें तो ऐसी लेडीज़ चाहिए जो बिल्कुल फ्री हों, जो यहाँ की सेवा पूरी तरह कर सकें, काम कर सकें। हम छुट्टी नहीं दे पाएंगे, आप देख लीजिए, छुट्टी आप लेंगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे। खैर मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती थी। बच्चे मुझसे शिकायत करने लगे कि आप बिल्कुल घर पर नहीं रहती हैं, सारा टाइम बाहर चली जाती हैं और पापा भी हमसे कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम लोग के खाने के लिए कुछ ठीक से नहीं हो पाता है। आज तो पापा ने कुछ बनाने को रखा होगा गैस पर और वो चीज़ जल गई और उसमें आग लगते लगते बची। तो ये सब सुन कर के बहुत मम्मी को दुख होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी, बस बहुत मजबूरी थी, क्या करती। नौकरी करनी पड़ रही थी, बच्चों को पालना था, पति कमाते नहीं थे। बोले इन बच्चों का बचपन ऐसे ही बीता। मैं जानती थी कि उसके अंदर में बहुत कड़वाहट है, लेकिन मुझे याद है एक बार उसकी फरमाइश पर मैंने उसके लिए जेली बनाई थी, उसके टिफ़िन में रखी थी। वो ले भी गई थी, उसने वहाँ खाई भी होगी, लेकिन आकर मुझे बताया तक नहीं उसको कैसी लगी। तो मुझे बहुत सारी मेरे भी मन में बातें हैं। मुझे किसी का प्रेम नहीं मिला, कभी किसी ने मुझे पूछा नहीं कि तुम कैसी हो। सारा दिन घर का काम करती थी, पूरा दिन फैक्ट्री का काम, नौकरी, घर का काम, सब करने के बाद कोई टाइम नहीं बचता था मुझे अपने लिए किसी भी तरह का।
बच्चों के कपड़े फट जाते थे, उनको मैं रात को बैठकर सीती थी। हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की परेशानी, पैसे की कमी, दिक्कतें सारी फेस करने के बाद आज जब बेटी की शादी हो गई, बेटी मिलने भी आई और इस तरह बेरुखी से पेश आई, चली गई। माँ सोच ही रही थी ये सब बातें। रास्ते में उसके पति ने कहा होगा कि तुम, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जिस तरह तुमने बिहेव किया। लड़की भी सोच रही थी उतने टाइम में कि एक बार मम्मी ने जेली बनाकर मुझे जैसे तैसे दी थी, स्कूल में ले गई थी, मैंने खाई भी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मगर मैंने आके मम्मी को बिल्कुल कुछ नहीं कहा। मैं इतनी नाराज़ थी कि आपने जेली रखी बनाकर, अपना समय निकाला और किसी तरह बनाकर रखी और बहुत अच्छी थी, पर मैंने कोई तारीफ़ नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। पति ने कहा मैं लौट के चलता हूँ और तुम मम्मी को प्यार करके आओ, ये कोई तरीका नहीं होता है, हम गए और तुम इस तरह चली आई। तो बेटी चुप रही। वो ले आया पति घर, बेटी मम्मी के पास आई, किचन में मम्मी काम कर रही थी। बेटी ने कहा मम्मी आई एम सॉरी, मैं नाराज़ थी, बचपन हमारा बहुत तंगी में, बहुत परेशानियों में बीता, मुझे प्रेम की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई, बहुत प्रेम की कमी का एहसास रहा। माँ ने भी कहा कि बेटा मैं क्या करती, मेरे आगे नौकरी थी, घर का काम था, पापा कुछ करते नहीं थे, और बाद में तो पापा हॉस्पिटल ही चले गए थे, मैं अकेली तुमको संभालती थी, सब काम देखती थी, स्कूल भी जाते थे तुम लोग, कैसे कैसे समय बीता है वो मुझे याद है, मैं क्या करती। तो बेटी माँ से बहुत सॉरी बोलती है और कहती है कि मम्मी क्या मुझे उसकी जेली की रेसिपी बताओगी। तो जब माँ जो आई हुई थी आंटी, उन्होंने जब सारी अपनी घटना सुनाई, काफ़ी दुख हुआ सुन कर के संसार में कितना दुख है। भगवान ने तो गीता में कहा है संसार दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार दुखों का घर है, यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है पर किसी भी तरह समय काट रहा है। सत्संग में आकर हमको पता चलता है कि जीवन बहुत सुनहरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत प्रिय भी हो सकता है, जिसमें प्रेम है, खुशी है, संतुष्टि है, शांति है, आनंद है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने स्वरूप में वापस आ जाएं या भगवान से जुड़ जाएं जिनका ये संसार है। हम भगवान से कहें कि हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भगवान का प्रेम हमको प्राप्त होगा। जैसे माँ अपने बच्चे को तब प्यार करती है जब वो भागता हुआ आता है, मम्मी की गोदी में छिप जाता है, मम्मी 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 करता है, तो माँ उसको उठा करके प्यार करती है। लेकिन अगर बच्चा खेल रहा है बाहर, दोस्तों में खेल रहा है या अपने आप ही खेल रहा है, खिलौनों से खेल रहा है, तो मम्मी अपने काम में लगी रहती है। हम कहते हैं हमको भगवान का आभास नहीं होता। कैसे हो? हम तो अपने अपने कामों में लगे हैं। कभी हमने भगवान को पुकारा, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मुझे आपकी फीलिंग नहीं आती, मुझे आभास नहीं होता कि आप हैं, कृपा करके मुझे किसी भी तरह अपना फील कराइए, अपना आभास कराइए, मैं आपको अनुभव कर सकूं किसी तरह के आप हैं, आप मुझे प्रेम करते हैं। तो भगवान भले कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर हमारी तड़प सच्ची होगी, हमारे अंदर में प्यास और लगन होगी, तो भगवान अवश्य उस लगन को पूरा करेंगे। किसी भी तरह हमको एक फील तो कराएंगे, एक आभास तो कराएंगे कि मैं हूँ। भगवान तो अपने भक्तों को मिरेकल्स दिखाते हैं, अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चों से। बस हमें चाहिए कि हम उनसे सच्चे हो जाएं, उनकी तरफ प्रेम जगाएं और प्रेम से कहें हे नाथ हम आपके हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।